नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय को समझने वाले हैं कि आखिर ये जो प्राकृतिक संसाधन है और जो हमारा विकास है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं और इसमें भूगोल की क्या भूमिका है। आगे बढ़ने का हमारा रास्ता बिल्कुल साफ है। हम सबसे पहले ये समझेंगे कि संसाधन होता क्या है, फिर देखेंगे कि इसके बेहिसाब इस्तेमाल से क्या संकट पैदा हुआ है, और आखिर में हम एक बेहतर भविष्य के लिए क्या समाधान और योजनाएं हैं, इस पर बात करेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये सफ़र एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बेहद ज़रूरी सवाल से शुरू होता है। हम में से कई लोगों को लगता है कि संसाधन जो हैं वो प्रकृति का दिया हुआ एक मुफ्त तोहफा है। पर क्या ये बात पूरी तरह सच है? असलियत थोड़ी सी अलग है, और जैसा कि हम देखेंगे, इसमें हम इंसानों का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। तो देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमारे आसपास मौजूद कोई भी चीज़ तब तक संसाधन नहीं बनती जब तक वो 3 शर्तें पूरी न कर ले। पहली, हमारे पास उसे निकालने या इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी हो। दूसरी, उसे इस्तेमाल करना आर्थिक रूप से फायदेमंद हो। और तीसरी, हमारा समाज उसे अपनाने के लिए तैयार हो। मतलब ये कि इंसान ही वो कड़ी है जो प्रकृति की किसी चीज़ को एक असली संसाधन में बदलता है। लेकिन तब क्या होता है जब हम इस रिश्ते का संतुलन बिगाड़ देते हैं? जब हम संसाधनों को ऐसे इस्तेमाल करने लगते हैं मानो वो कभी खत्म ही नहीं होंगे। बस यहीं से उस संकट की शुरुआत होती है जिसका सामना आज हम सब कर रहे हैं। देखिए, संसाधनों के इस अंधाधुंध इस्तेमाल ने 3 बड़ी मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। एक, कुछ लोगों के लालच की वजह से ये तेजी से खत्म हो रहे हैं। दूसरा, ये कुछ ही हाथों में जमा हो गए हैं, जिससे समाज अमीर और गरीब में बंट गया है। और तीसरा, ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण और जमीन के बंजर होने जैसे बड़े बड़े संकट पैदा हो गए हैं जो पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहे हैं। इस पूरी समस्या का सार महात्मा गांधी के इन शब्दों में छिपा है। उन्होंने दशकों पहले ही हमें चेताया था कि ये धरती हर किसी की जरूरत पूरी कर सकती है, लेकिन किसी एक का भी लालच नहीं। और ये बात आज भी उतनी ही सच है। इसी एहसास ने पूरी दुनिया को एक साथ आने और एक नए रास्ते के बारे में सोचने पर मजबूर किया। एक ऐसा रास्ता जो हमें एक टिकाऊ भविष्य की ओर ले जाए। आइए देखते हैं कि ये सोच कैसे और कब शुरू हुई। इसका समाधान एक बहुत ही कमाल के आइडिया में है, जिसे कहते हैं सतत पोषणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आसान भाषा में इसका मतलब है कि हम आज अपनी ज़रूरतें ऐसे पूरी करें कि आने वाली पीढ़ियों को अपनी ज़रूरतें पूरी करने में कोई दिक्कत न हो। ये आज और कल के बीच एक संतुलन बनाने जैसा है। अब जो बात यहाँ दिलचस्प है वो ये कि ये विचार रातों रात नहीं आया। देखिए कैसे दशकों तक ये धीरे धीरे दुनिया के मंच पर अपनी जगह बनाता गया। 1968 में एक छोटे ग्रुप की वकालत से शुरू होकर 1992 में ये एक बहुत बड़े ग्लोबल समिट का मुख्य एजेंडा बन गया। तो ये तो हो गई दुनिया भर की बातें, लेकिन भारत जैसा विशाल और विविधताओं से भरा देश इन सिद्धांतों को जमीन पर कैसे उतारता है? इसके लिए बहुत ही गहरी और सोची समझी प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। और चुनौती सच में बहुत बड़ी है, क्योंकि भारत में संसाधन हर जगह बराबर नहीं है। मिसाल के तौर पर झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में खनिज और कोयला तो बहुत है, लेकिन शायद दूसरी चीज़ों की कमी हो। वहीं अरुणाचल प्रदेश में पानी की कोई कमी नहीं, पर इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर है। राजस्थान में सौर और पवन ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन पानी की किल्लत है। ये जो असंतुलन है, इसी वजह से एक देशव्यापी योजना बनाना बेहद ज़रूरी हो जाता है। इस चुनौती से निपटने के लिए भारत में एक 3 स्टेप वाला तरीका अपनाया जाता है। पहला स्टेप है देश के कोने कोने में संसाधनों की पहचान करना, उनकी लिस्ट बनाना और ये अंदाज़ा लगाना कि वो कितनी मात्रा में है। दूसरा स्टेप है सही टेक्नोलॉजी और स्किल्स का इस्तेमाल करके एक प्लानिंग का ढांचा तैयार करना। और आखिर में तीसरा स्टेप है ये पक्का करना कि ये जो रिसोर्स प्लानिंग है वो देश के विकास के बड़े लक्ष्यों के साथ तालमेल में हो। चलिए अब इन सभी बड़े बड़े आइडियाज़ को ज़मीन पर लाते हैं और उन 2 संसाधनों पर ध्यान देते हैं जिनके बिना हमारा जीवन संभव ही नहीं है, हमारी ज़मीन और हमारी मिट्टी। भारत की ज़मीन में भी गजब की विविधता है। लगभग 43% हिस्से पर विशाल मैदान हैं, जो हमारी खेती और खाने की ज़रूरतें पूरी करते हैं। करीब 30% हिस्से पर पहाड़ हैं, जो हमारी नदियों को जन्म देते हैं। और बाकी 27% हिस्से पर पठार हैं, जो खनिजों से भरे पड़े हैं और हमारे उद्योगों को चलाते हैं। लेकिन हमारी ही कुछ गतिविधियां, जैसे कि जंगलों की कटाई, हद से ज्यादा चराई, माइनिंग और प्रदूषण इस कीमती जमीन पर बहुत भारी पड़ रही हैं। इससे हमारी भूमि खराब हो रही है, उसकी उपजाऊ शक्ति कम हो रही है।
पर अच्छी खबर यह है कि इस नुकसान की भरपाई की जा सकती है। हमारे पास कई आजमाए हुए तरीके हैं, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, चराई को नियंत्रित करना और खेतों में सही तरीके से जुताई करना। ये सब हमारी ज़मीन और मिट्टी को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाने में मदद कर सकते हैं। तो अंत में हम इस एक सवाल पर आकर रुकते हैं कि एक बेहतर और टिकाऊ भविष्य के लिए समाधान हमारे पास हैं, योजनाएं भी बनी हुई हैं। असली सवाल तो ये है कि क्या हम सब मिलकर सही समय पर इन पर काम करने की इच्छा शक्ति रखते हैं, क्योंकि भविष्य सच में हमारी ही हाथों में है।